हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। आज का हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है मैनमेड मटेरियल्स, जो कि हमारे DSSB TGT नेचुरल साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आज हम सबसे पहले सिरेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिरेमिक्स होता क्या है? सिरेमिक्स आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल्स मेड बाय शेपिंग नेचुरल मिनरल्स सच एज क्ले, सिलिका एंड एल्यूमिना एंड देन हीटिंग देम एट वेरी हाई टेम्परेचर्स कॉल्ड फायरिंग। ठीक है, सेरेमिक्स क्या है? एक इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम किससे बनाते हैं? नेचुरल मिनरल से बनाते हैं। कौन कौन से हैं उसमें नेचुरल मिनरल? क्ले, सिलिका, एल्यूमिना। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? इनको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फायरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें पॉटरी, ब्रिक्स, टाइल्स, पोर्क्लेन और सीमेंट, ग्लास, सैनिटरी वेयर, स्पार्क प्लग्स, सेरेमिक इंसुलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सिरेमिक्स की? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, अगर इन पे हम ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा प्रभाव डालेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? टूट भी जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इनका। हीट रेजिस्टेंट होते हैं ये। ठीक है, रिफ्रैक्टरी होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, गुड थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं और रेजिस्टेंट टू वियर एंड केमिकल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिरेमिक्स में अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो पहला ट्रेडिशनल सिरेमिक्स, जिसको मेनली किससे बनाया जाता था? क्ले से बनाया जाता था। और इसमें एग्जांपल है ब्रिक्स, टाइल्स, पॉटरी, पोर्क्लेन, अर्थनवेयर। ओके, नेक्स्ट है एडवांस्ड, जिनको आज हम इंजीनियरिंग सिरेमिक्स से बनाते हैं, जो कि किससे बनते हैं? प्यूरिफाइड कंपाउंड से बनते हैं। इसमें हमारा एल्यूमिना आ जाता है, Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन नाइट्राइड Si3N4 और जिरकोनिया, जिसको हम ZrO2 बोलते हैं। ठीक है, इनका जो यूज़ है एडवांस्ड का किस किस में होता है? यूज्ड इन एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन एंड ऑटोमोबाइल्स। ओके, अब अगर रॉ मटेरियल्स की बात करूँ इनके लिए तो क्या है? क्ले है, सिलिका है SiO2, फेल्डस्पार, एल्यूमिना और क्योलिन। ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को प्रिपेयर किया जाता है, फिर मिक्सिंग होती है, फिर उनकी शेपिंग की जाती है मोल्डिंग या फिर प्रेसिंग के थ्रू, फिर ड्राइंग होती है, उसके बाद फायरिंग करते हैं किन में 1000 से 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगर रिक्वायर्ड है तो ग्लेजिंग भी करते हैं और उसके बाद इनकी क्या कर देते हैं? फिनिशिंग कर देते हैं। तो ये पूरी इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है, ब्रिक्स टाइल्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं ये, स्पार्क प्लग्स में इनका यूज़ होता है, किचन यूटेंसिल्स में यूज़ होता है, सैनिटरी वेयर में, डेंटल क्राउन्स में। ठीक है, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं इनका, आर्टिफिशियल बोन्स में, जॉइंट्स में, स्पेसक्राफ्ट हीट शील्ड्स में और कटिंग टूल्स में। अब अगर इनकी एडवांटेजेस की बात करूं तो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, हाई हार्डनेस होती है, लॉन्ग लाइफ, लो मेंटेनेंस और गुड इंसुलेशन होते हैं। ये सब सिरेमिक्स के एडवांटेजेस हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये ब्रिटल होते हैं, मींस आसानी से टूट सकते हैं, डिफ़िकल्ट टू मशीन, पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी, सडन फ्रैक्चर विदाउट वार्निंग। ठीक है, अगर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करूं मैं सिरेमिक्स की तो पोर्क्लेन, कप्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनते हैं इनसे, एल्यूमिना से कटिंग टूल्स और इम्प्लांट्स बनते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड से एब्रेसिव्स फर्नेस लाइनिंग बनती है, जिरकोनिया डेंटल इम्प्लांट्स में काम आता है, ब्रिक जो है वो कंस्ट्रक्शन में काम आती है और टाइल जो है वो किस में काम आती है? फ्लोरिंग एंड वॉल्स में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैनमेड मटेरियल में सिरेमिक्स के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।